प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जी के। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां जो है वहां से टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को हमें फतह करना है। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन है पंच पीरों में शामिल नहीं है लाडलो? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है साथियों, बताइएगा जरा। बिल्कुल, अपने तेजा जी जो है ना ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। जी हाँ, हम बात करें साथियों तेजा जी के जन्म की, तो तेजा जी का जन्म तो अपने खरनाल नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पिप्पा के, दादू के। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर धन्ना जी की, धन्ना जी जो हैं यह आपके साथियों रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ साथियों, यहां पर आप जसनाथ जी कर लीजिएगा। जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, कबीर जी। कौन थे साथियों? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं यह आपके जाम्बोजी थे। और लाडलो जाम्बोजी ने है ना ये अपने कितने नियम दिए हैं? 29 नियम दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 20+9 आपके नियम दिए हैं। और जो 29 नियमों का पालन करता है वह सच्चा विश्नोई कहलाता है साथियों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है? अलवर में, सीकर में, बूंदी में, उदयपुर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें भर्तृहरि का जो मेला है ना यह तो आपका अलवर जिले में बढ़ता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, फाल्गुन, चैत्र, भाद्रपद। जी हाँ, बूंदी में कजरी तीज का जो पर्व है यह साथियों आपका ध्यान में रखिएगा भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो भाद्रपद ऑप्शन नंबर द जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार जो होली है साथियों कहां पर खेली जाती है? श्री महावीर जी में, सालासर में, पुष्कर में, श्री केला देवी में। जी हाँ साथियों, लठमार होली की बात करें हमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप यहां पर सही बता रहे हो। 7 नंबर के अंदर आप श्री महावीर जी लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है साथियों? गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ईस्टर, नौरोज। क्वेश्चन आएगा साथियों तो ध्यान में रखिएगा, ईसाई धर्म से जो है ना यह आपका नौरोज संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, एक तरफ मेला दे रखा है दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दे रखा है, तो सुमेलित आपको करना है साथियों। तो हम बात करें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है? डिग्गी में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है।
श्री महावीर जी का मेला करौली में लगता है। और देशनोक जो आपका मेला है, मतलब कि करणी माता का मेला है, ये अपना देशनोक में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 आपका यहां पर सही रहेगा। कसुमल कौन सा रंग होता है? जी हां, कसुमल जो है ना, ये कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफेद, हरा। कसुमल की बात करें साथियों, कसुमल जो है यह आपका लाल रंग होता है। तो लाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछवा, पिपराली, खंडेला, खुड़। कौन सा प्रसिद्ध है साथियों? खंडेला प्रसिद्ध है। तो खंडेला सीकर ऑप्शन नंबर से जो है यह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? बोरला कहां पर पहना जाता है साथियों? ये आपके स्त्रियों का आभूषण है। नाक में, कान में, हाथ में या सिर पर? जी हां, बोरला नामक आभूषण आपके स्त्रियों के द्वारा सिर के ऊपर पहना जाता है। तो सिर पर ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। दांतों के बीच में सोने की कीले जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप, बारी, बोरला, दामना। जी हां साथियों, चूंप कहलाता है। हम बात करें साथियों, बिल्कुल यहां पर आपको ध्यान में रखना है, आपके दांतों के दो आभूषण होते हैं। एक तो आपका चूंप हो गया साथियों, और एक आता है रखन है। बिल्कुल रखन है। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये आपके साथियों क्या है? दांतों के आभूषण है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू, झालावाड़। थेवा कला, अरे थेवा कला तो अपने प्रतापगढ़ से संबंधित है ना। बिल्कुल, तो थेवा कला प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ आभूषण दे रखा है, दूसरी तरफ धारण करने का स्थान दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें, ठुस्सी जो आपका आभूषण है, ये आपका साथियों कंठ में पहनाता है, ध्यान में रखिएगा। पिपल पत्रा जो आपका आभूषण है, ये कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। दामना जो आपका आभूषण है, ये साथियों कहां पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। और बोरला अपने सिर पर पहना जाता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3 जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा। पिछवाई चित्रांकन जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल नाथद्वारा शैली की विशेषता है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़, कोटा, मारवाड़, चावंड। जी हां, ये अपने किशनगढ़ से संबंधित है साथियों। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम एवं नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। जी हाँ, कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 18 नंबर के अंदर साथियों, आपका अलवर शैली से रखते हैं। तो अलवर ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तोसा खाना, सूत्र खाना, सूरत खाना, जवाहर खाना। क्या नाम था साथियों? सूरत खाना नाम था उसका। तो सूरत खाना ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली जो शैली है, यह अपनी बूंदी शैली है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उषा, पार्वती।
सांझी का जो संबंध है साथियों, यह आपका पार्वती देवी से है। तो पार्वती ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फड़वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। कौन करते हैं साथियों? भोपे करते हैं। तो भोपे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? रावणहत्ता, कावड़, पुंगी, सहनाई। मांगीलाल मिस्त्री की बात करें साथियों, तो इनका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ना, यह आपका क्या है? कावड़ बनाना है। जो आपकी कावड़ किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है ना। बिल्कुल इनका बनाने का प्रसिद्धि जो है ना, ये मांगीलाल मिस्त्री को मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, चूरू। जी हाँ, बिल्कुल अपने भीलवाड़ा के निवासी रहे हैं साथियों श्रीलाल जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, सोजत आपका पाली जिले के अंदर स्थित है। और सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? गुड़ के लिए, कंबल के लिए, कावड़ के लिए, मेहंदी के लिए। जी हाँ, सोजत की बात करें तो सोजत अपना मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो मेहंदी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं। अरे आराम नहीं करना है साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने बिल्कुल, हम बात करें मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है, तो साथियों आपके लिए हमें 10 मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो भी व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर हिंदी, कला संस्कृति एवं आपके साथियों अंग्रेजी जो है ना, ये शामिल होने वाली है। तो आपको इसको परचेज जरूर कर लेना है। बिल्कुल साथियों, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सुमेलित करें। जी हाँ, आपको मिलान करना है साथियों। एक तरफ लोक कला दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित सामग्री दे रखा है। पाने, अरे पाने तो अपने कागज के बने होते हैं। फड़े, फड़ जो है ये साथियों अपनी बिल्कुल कपड़े के ऊपर बनी होती है। मांडना साथियों रंग से बना होता है। कावड़ साथियों अपनी, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लकड़ी से बनी होती है। तो यहां पर आपका 4, 3, 2, 1 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि वह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंबोर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। जी हाँ, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है। अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग आपके नंगे हैं। क्यों कहा है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है साथियों, इस कारण कहा है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा है? आपके अबुल फजल ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? क्वेश्चन आता है कई बार। नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में। एक जैसे 9 महल जो हैं, यह तो साथियों आपके कहां पर बने हुए हैं? नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। तो नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर का दुर्ग कहां स्थित है? अकबर का किला या साथियों अकबर का दुर्ग कहां पर बताओ? अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, जिसे मैगजीन दुर्ग भी हम कहते हैं, यह तो साथियों आपका कहां पर है? अजमेर में स्थित है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हर्षत माता मंदिर कहां पर स्थित है? आबानेरी दौसा में, पुष्कर अजमेर में, सालासर चूरू में, माउंट आबू सिरोही में। हर्षत माता मंदिर जो है यह आपका कहां पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
सुमेलित कीजिएगा, एक तरफ छतरी दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित स्थल दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? ये आपकी करौली के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? ये अलवर में है। स्वय जयसिंह की छतरी कहां पर है? गेटोर में है। जसवंतड़ा कहां पर है? जोधपुर में है। तो यहां पर भी साथियों आपका 4 3 2 1 वाला फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पटेल्या बिंचियो लालरे क्या है? लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र है। पटेल्या बिंचियो लालरे यह एक प्रकार के साथियों राजस्थान के लोकगीत हैं। तो लोकगीत ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है साथियों? बताओ जरा। जीण माता से, खाटू श्याम जी से, केला देवी से, श्री महावीर जी से। लांगुरिया गीत की बात करें तो लांगुरिया गीत जो है यह साथियों आपके किन से संबंध रखते हैं? केला देवी से संबंध रखते हैं। केला देवी के मेले के अंदर साथियों मीणा, जी हाँ, मीणा जनजाति के द्वारा ये आपके बिल्कुल गीत जो है ये गाए जाते हैं। जो लांगुरिया नृत्य है ये भी यहां पर किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। बिल्कुल। अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मांड गायन, नृत्य, कुरुंजा गायन, रावण हत्या। कौन सा है साथियों? तो 34 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ना आपका, यह आपका यहां पर हो जाएगा मांड गायन है। तो मांड गायन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा। गिंदर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बाड़मेर। गिंदर नृत्य का संबंध तो साथियों आपका कौन से क्षेत्र से है? 35 नंबर के अंदर सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी से है। तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, तीज, नवरात्रा। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें साथियों तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है यह आपका बिल्कुल विवाह के अवसर के ऊपर किया जाता है। तो विवाह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर, सीकर, जयपुर, प्रतापगढ़। ढोल नृत्य की बात करें तो इसका संबंध साथियों अपने जालोर जिले से है। तो जालोर का अपना ढोल नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। जालोर का साथियों जो ढोल नृत्य है इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है ये जयनारायण व्यास को दिया जाता है। और जो आपका ढोल नृत्य होता है जिसके अंदर ढोल जो है ना ये थांकना शैली के अंदर, जी हाँ, कौन सी शैली के अंदर? थांकना शैली के अंदर बजाया जाता है। लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। जी हाँ, लच्छीराम का संबंध ख्याल से तो है परंतु साथियों कौन सी ख्याल से है? बिल्कुल इनका संबंध कुचामनी ख्याल से है। तो कुचामनी ख्याल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चार बेत कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। चार बेत की बात करें तो चार बेत जो है साथियों चार बेत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोंक का क्या है? प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है ये हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। आपकी एग्जाम तक ऐसी ही क्लास होने वाली है। और साथियों मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको कॉल और मैसेज नहीं करने हैं, कमेंट नहीं करने हैं कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है। मैं आपको बताता हूं साथियों आपकी जो एग्जाम है ना ये अप्रैल में नहीं होगी। बिल्कुल 19 अप्रैल को बताई जा रही थी, अब साथियों 19 अप्रैल को नजर नहीं आ रही है। फिर कब होगी? या तो अगले महीने में होगी या फिर उससे अगले महीने में होगी। मतलब कि मई या जून महीने के अंदर आपकी एग्जाम देखने को मिलने वाली है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवाड़ी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्रीलाल की, विजयदान देथा की। किनकी है साथियों? तो 40 नंबर के अंदर राइट आंसर जो है ये आपका यहां पर हो जाएगा विजयदान देथा की है। तो विजयदान देथा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि
हो उसे कहते हैं रूपक, रासो, विगत, वेली। वर्तमान के अंदर साथियों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ क्या कहते हैं? अरे उसे तो हमें रासो कहते हैं। तो रासो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? सीकर में, नागौर में, चूरू में, अलवर में। श्रद्धानाथ जी का जो आपका आश्रम है साथियों, यह आपका कहां पर है? सीकर में है। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, एक तरफ आपका पर्यटन स्थल दे रखा है और दूसरी तरफ आपके स्थान दे रखे हैं, तो आपको सुमेलित करना है, आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो यहां पर हम बात करें नागदा, तो नागदा जो है ये कहां पर है? उदयपुर में है, बिल्कुल पता है हमें। कत्रियासर कहां पर है? बीकानेर में है, बिल्कुल साथियों। खेतड़ी महल कहां पर है? झुंझुनू में है। सुधा माता कहां पर है? जालोर में है। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3 जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 45 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइएगा 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर। जी हाँ, सीकर जिले के अंदर हुआ था साथियों। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपये में आपको परचेज कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।